अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इक़लाब किसे कहते हैं और कुरान मजीद के अंदर वो कैसे इस्तेमाल होता है, उसको भी हम इंशाअल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहले इक़लाब क्या चीज़ है वो हम पहले जानते हैं। इक़लाब कहते हैं तब्दीली को, किसी चीज़ को बदल देना, उसी का नाम इक़लाब है। अब यहाँ पर जो कायदा बताया गया है वो इक़लाब नून साकिन और तनवीन का है, यानी इसमें नून साकिन और तनवीन का भी दखल है इस कायदे के अंदर। अब आपको समझ में आ गया कि इक़लाब कहते हैं तब्दीली को, चेंजिंग को, कि यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदल देना, उसी का नाम इक़लाब है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कायदे को लिख लेता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको मिसालों के साथ भी समझाता हूँ। तो अब आप इस कायदे की तरफ गौर करें। यहाँ पे हमने लिखा, पहले मैं इस कायदे को पढ़ लेता हूँ। जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो वहां नून साकिन और तनवीन के बदले गुन्ना के साथ मीम का तलफ़्फ़ुज़ होगा। अब मैं आपको कायदा आसानी से समझाता हूं, उससे पहले आप इस कायदे को नोट करें। तो अब मैं आपको आसानी से जो है कायदा समझा लेता हूं कि कायदे ने हमें क्या बताया। सबसे पहले आप इस कायदे के अंदर 3 पॉइंट्स को याद रखें। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, खाली 3 पॉइंट्स को याद रखें। सबसे पहला वाला पॉइंट ये याद रखें कि इक़लाब किसे कहते हैं। अगर आपके जहन में ये बैठ गया कि इक़लाब क्या चीज़ है, फिर जो है आपको कायदा जो है आसानी से याद हो जाएगा और जहन में वो बैठ जाएगा। इक़लाब कहते हैं तब्दीली को, चेंजिंग को, किसी चीज़ को तब्दील करना, उसी का नाम इक़लाब है। बस मुख्तसर सा याद रखें कि इक़लाब कहते हैं तब्दीली को, किसी चीज़ को बदलना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब नून साकिन और तनवीन के बाद, अब नून साकिन किसे कहते हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नून साकिन है। और तनवीन के बाद, तनवीन किसे कहते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, ये क्या है, ये तनवीन है। जब इनके बाद क्या आ जाए, हरफ बा आ जाए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हरफ बा, यही वाला बा अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए तो वहां पर क्या होगा, तीसरा वाला पॉइंट, वहां पर जो है नून साकिन और तनवीन के बदले में मीम का तलफ़्फ़ुज़ होगा और गुन्ना के साथ होगा वो। यानी हमने वहां पर नून साकिन और तनवीन को तब्दील करना है मीम के अंदर। कहीं भी आप कुरान मजीद के अंदर देखें वहां पर बा के ऊपर एक मीम बना रहता है, छोटा सा मीम बना रहता है। तो हमें नून साकिन और तनवीन के बदले में उसी मीम को पढ़ना है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये आयत है कुरान करीम की, और यहां पर देखिए बा के ऊपर एक छोटा सा क्या बना है, मीम बना है। ये हर हमेशा वहां पे बना रहता है। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाती है तो ऊपर एक ऐसा मीम बना रहता है। तो हमें क्या करना है, नून साकिन और तनवीन के बदले में हमें मीम को पढ़ना है, मीम का तलफ़्फ़ुज़ करना है, नून साकिन और तनवीन को नहीं पढ़ना है। तो अब मैं मिसालों की तरफ चलता हूं, उससे जो है आपको कायदा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब जो हमारी पहली मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर, आयत नंबर 27 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहां पर लिखा अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही। तो अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पे नून साकिन आ रहा है और नून साकिन के बाद हरफ बा आ रहा है। तो अब कायदे को याद करो कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो वहां पर क्या होगा, नून साकिन और तनवीन के बदले में वहां पर क्या, किसको पढ़ा जाएगा, मीम को पढ़ा जाएगा। यानी नून साकिन और तनवीन को हम तब्दील करेंगे मीम के अंदर। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे ये छोटा सा मीम बना हुआ है, ये हर जगह होता है। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाता है तो वहां पे ऊपर छोटा सा मीम बना रहता है। तो हमें उसी मीम का तलफ़्फ़ुज़ करना है। इस नून साकिन को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इस मीम को जो है, इस मीम को हम सीधा इस छोटे वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इस नून को हम नहीं पढ़ेंगे। इस नून को क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इस नून के बदले में इस मीम को पढ़ा, यानी हमने नून के बदले में तब्दीली क्या की, हमने नून के बदले में मीम को तब्दील किया, यानी नून साकिन को हमने नहीं पढ़ा। इसी का नाम इक़लाब है। तो जो यहां पर कायदा होगा वो कौन सा होगा, इक़लाब का होगा। और इक़लाब का कायदा कब होता है, जब नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए। तो यहां पर बा आ रहा है ना, तभी इक़लाब हो रहा है यहां पे। अगर यहां पे ता होता, सा होता, जीम होता तो यहां पर इक़लाब नहीं होता, और ऊपर जो है ये छोटी सी मीम भी नहीं होती इसके ऊपर। तो यहां पर बा की वजह से यहां पर इक़लाब होगा, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के बाद आ रहा है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, मीम, हमने इस मीम को जो है इस छोटे वाले मीम के साथ मिलाया, इस नून को हमने नहीं पढ़ा। इस नून को जो है मैंने यहां पे मिटा लिया।
अब आप यहाँ पर इस मीम को जो है बराह रास्त इस छोटे वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे? मिम मिम, और मिम को जो आप खींच रहे हो ना, वो आपको नाक में गुन्ना करना है 2 से 3 सेकंड तक का, हार्डली 2 सेकंड का आप इसमें गुन्ना करें। मिम बादि मीसाक़िही अहदल्लाहि मिम बादि मीम मीम ज़ेर मिम, हमने मिम पढ़ा, नून साकिन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमने उसके बदले में तब्दील क्या किया? हमने उसके बदले में मीम को पढ़ा, छोटे वाले मीम को पढ़ा, तो इसी का नाम इक़लाब है। यानी हमने यहाँ पर तब्दीली जो की वो नून साकिन और तनवीन के बदले में हमने किसको पढ़ा? छोटे वाले मीम को पढ़ा, तो इसी का नाम इक़लाब है। अहदल्लाहि मिम बादि मीसाक़िही अहदल्लाहि मिम बादि मीसाक़िही। तो उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सेम सूरा यानी सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 181 के अंदर। सबसे पहले मैं उस आयत करीमा को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहाँ पर लिखा फमन बद्दलहू बअदमा। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे नून साकिन के बाद बा आया, तो आप कायदे को जहन में लाइए। इक़लाब का कायदा क्या है कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए, लेटर बा आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? नून साकिन और तनवीन के बदले में हमें मीम का तलफ़ुज़ करना है। यानी हमने जो तब्दीली करनी है वो नून साकिन और तनवीन के बदले में हमें मीम को पढ़ना है। अब आप यहां पर देखिए, नून साकिन के बाद बा आया और यहां पर ऊपर मीम बना हुआ है, तो हम इजीली कैसे इसको पढ़ सकते हैं? फमन बद्दलहू, हमने इस मीम को जो है इस छोटे वाले मीम के साथ मिलाया। अब इस नून को आप हटा लीजिए 1 सेकंड के लिए। तो अब इस मीम को जो है, यहां पर जो ये मीम है, इस मीम को आप इस छोटे वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे? फमम बद्दलहू, फमम मम मम बद्दलहू, तो इसी का नाम इक़लाब है। अब इतना भी जहन में रखें, जब आप कुरान मजीद के अंदर ऐसी आयत को देखोगे तो उसके ऊपर जो है ऐसा वाला मीम बना हुआ होगा। लेकिन यहां पर मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर आप आयत करीमा के अंदर ऐसा मीम देखोगे, वो सिर्फ बा के ऊपर होगा, वो ऐसा मीम होगा, खड़ा वाला मीम, जो कि आम मीम हम लिखते हैं। और ऐसी कुछ आयतें भी होंगी जिनमें आप ऐसा मीम देखेंगे, ऐसा मीम। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो वाला मीम है ये इक़लाब का मीम है जब ये कुरान मजीद के अंदर आए, और जो ये वाला मीम है, सीधा ये छोटा वाला मीम जो है, ये वक्फ का मीम है। हमें वहां पर वक्फ करना होता है। तो ये वक्फ के कायदे इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन इतना यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ याद रखने के लिए कि वहां पर जब इक़लाब का मीम आएगा तो वो सीधा वाला खड़ा वाला मीम आएगा। लेकिन जो ये छोटा वाला मीम है, इस मीम को हम इक़लाब नहीं करेंगे, इसमें हम इक़लाब का कायदा नहीं करेंगे फिट। क्यों? क्योंकि ये वक्फ का मीम है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। तो ऑलरेडी वहां पर बा के ऊपर मीम जो होगा वो दिया हुआ होगा, तो आपको उसी मीम का तलफ़ुज़ करना है। तो उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी तीसरी मिसाल है उसको भी हम ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 18 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हमने यहाँ पर लिखा सुम्मुम बुक्मुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मीम के ऊपर तनवीन है। इससे पहले हम नून साकिन की मिसाल को देख रहे थे, अब देखिए यहाँ पर तनवीन आ गई। तो तनवीन के बाद बा आ गया, तो हमने कायदा क्या पढ़ा है? नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो वहां पर इक़लाब होगा, यानी वहां पर तब्दीली होगी। कौन सी तब्दीली होगी? कि हमने वहां पर नून साकिन और तनवीन के बदले में मीम को पढ़ना है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर तनवीन है और तनवीन की आवाज कैसी होती है? मुन, मीम दो पेश मुन। हमने यहां पे अब मुन नहीं पढ़ना है, हम एक ही हरकत को यहां पर पढ़ेंगे, सीधा इस मीम के साथ मिलाकर हम इसको पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ते हैं? सुम्मुम, सुम्मुन नहीं पढ़ते हैं, मुन नहीं पढ़ते हैं। क्यों? हम तनवीन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे इक़लाब का कायदा है, इसलिए हम यहाँ पर इक़लाब करते हैं। सुम्मुम मुम, मीम मीम पेश मुम, मीम मीम पेश मुम। सुम्मुम बुक्मुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बुक्मुन, सुम्मुम मुम बुक्मुन,
तो उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। जो हमारा टॉपिक है वो इजहार नून साकिन और तनवीन का है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इजहार किसे कहते हैं। इजहार जाहिर की जमा है और इजहार कहते हैं किसी चीज़ को जाहिर करना। तो उसके बाद नून साकिन आता है। नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून के ऊपर जज़म हो उसी को नून साकिन कहते हैं। और उसके बाद तनवीन है। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इजहार नून साकिन और तनवीन का है। तो सबसे पहले हम इजहार के कायदे को यहाँ पे लिख लेते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको मा मिसाल के समझाता हूं। कायदा मैंने यहां पे लिखा, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो इसको बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है वो अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बगैर गुन्ना के उसको अदा करना पड़ता है, यानी वहां पे हमें इजहार करना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं उन हरूफ हल्की के उन 6 हरूफ की तरफ। मैं उन हरूफ को यहाँ पे लिख लेता हूं, आप इसको भी नोट करें। तो आप इन हरूफ की तरफ ध्यान दें। मैंने यहां पे लिखा हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब आप यहां पर ध्यान दें, एक बार मैं फिर से इनको पढ़ता हूं मखरज के। हमजा जो कि वस्त हलक से निकलता है, हा ये भी वस्त हलक से निकलता है, आइन जो कि दरमियानी हलक से निकलता है, हा ये भी दरमियानी हलक से निकलता है, गैन जो कि ऊपरी हलक से निकलता है, खा जो कि ऊपरी हलक से निकलता है। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब गैन और खा जो है ये दो हरूफ जो है ये पुर है, बाकी सारे जो है वो बारीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इनकी मिसालों की तरफ चलते हैं तो आपको जो है इजहार का कायदा आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इन हरूफ की मिसालों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मैंने अभी जो हरूफ लिखे उनमें मैंने हमजा और अलिफ को एक साथ लिखा। आपके जहन में ये आया होगा हमने तो हमजा यूं पढ़ा है लेकिन इस अलिफ का यहां पर क्या काम है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो अलिफ खाली ना हो उसे हमजा कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर एक अलिफ है, अगर इसके ऊपर जबर है तो ये अलिफ नहीं है, इसको हम अलिफ जबर अ नहीं पढ़ सकते, बल्कि हम इसको हमजा जबर अ पढ़ेंगे। अगर इसके नीचे जेर है तो हमजा जेर ए पढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर पेश है तो हमजा पेश ओ पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर जबर जेर पेश कुछ ना हो तो ये हमजा नहीं कहलाएगा, बल्कि ये अलिफ ही कहलाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर जबर हो तो इसको क्या पढ़ेंगे? हमजा जबर अ। अगर इसके नीचे जेर हो तो हमजा जेर ए। अगर इसके ऊपर पेश हो तो हमजा पेश ओ। आप इतना याद रखें, जो अलिफ खाली ना हो उसे हमजा कहते हैं, यानी जिसके ऊपर कोई हरकत हो, कोई एराब हो तो वो हमजा कहलाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे हमजा और अलिफ को एक साथ लिखा। कुरान मजीद के अंदर जहां कहीं पर भी जो अलिफ आएगा लेकिन उसके ऊपर अगर कोई हरकत होगी, कोई एराब होगा, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? हमजा ही पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमजा की मिसाल की तरफ। तो अब हम इनकी मिसालों की तरफ चलते हैं। तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना होगा कि इजहार नून साकिन और तनवीन का जो हमारा कायदा है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाता है तो वहां पे बगैर गुन्ना करके उसको पढ़ा जाता है, यानी वहां पे इजहार होता है। लेकिन अब जो हमारी मिसाल है, पहले हम नून साकिन की मिसाल ले लेते हैं हमजा के अंदर ही, और उसके बाद तनवीन की मिसाल ले लेते हैं हमजा के अंदर ही। तो जो हमारी पहली मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 32 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आप इस आयत करीमा पे गौर करें। मैंने यहां पे लिखा मिन अजलि ज़ालिका। तो अब आप यहां पर गौर करें, यहां पे हमारा कायदा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे इजहार होता है। अब आप यहां पे समझे, यहां पे नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है। मैंने अभी आपको समझाया कि ये अलिफ जो है ये खाली नहीं है, इसके ऊपर जबर है तो ये हमजा हुआ। लेकिन हमारा कायदा क्या है? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, अगर ये नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाएं तो
इजहार होगा। तो हमजा और अलिफ ये एक ही होते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर ऐसा हमजा नहीं लिखा होता, तो यहाँ पर इस हमजा को इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, बज़ाहिर इनकी शक्ल अलग है लेकिन पढ़ने में ये एक ही जैसे हैं। जब इस अलिफ के ऊपर हरकत हो तब उसको हमजा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ नहीं बल्कि हमजा है। तो इसका कायदा क्या है, नून साकिन और तनवीन के बाद हमजा हा आइन हा गैन खा आ जाए तो इजहार होगा। तो नून साकिन के बाद यहाँ पर हमजा आ रहा है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नून को गुन्ना नहीं करना बल्कि बगैर गुन्ना के पढ़ना है, यानी इजहार करना है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मिन अजली ज़ालिक, मिन अजली ज़ालिक, मिन, हम मिन को पूरा अदा कर रहे हैं, हम मिन नहीं, इक्फा की तरह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कायदा आज इजहार का चल रहा है। इक्फा का कायदा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें हमें जो है नाक में आवाज को 2 से 3 सेकंड तक रोके रखना था। तो यहां पर जो है हम इजहार का कायदा पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इजहार होगा। इजहार कहते ही है जाहिर करने को, तो हमें यहाँ पे नून को जाहिर करना है। तो कैसे, मिन अजली ज़ालिक, मिन अजली ज़ालिक, मिन अजली ज़ालिक, मिन अजली ज़ालिक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान कायदा है, सिर्फ मिसालों पर ध्यान रखना है और कायदे को अपने जहन में रखना है। तो अब हम चलते हैं तनवीन की मिसाल की तरफ, जो हमें मिलती है सूरह सौद के अंदर आयत नंबर 29 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आप इस आयत करीमा पे यहाँ पे गौर करें, ये हमजा की ही मिसाल है लेकिन तनवीन की मिसाल है। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे लिखा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। अब आप यहां पर गौर करें, यहां पर तनवीन आ रही है और तनवीन के बाद हमजा आ रहा है, और हमजा जो है वो हुरूफ हल्की के हुरूफ में से एक हरफ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये हमजा हुआ, तो तनवीन के बाद हमजा आया यानी इजहार का जो हरूफ आया, यानी इजहार का हरफ आया, तो यहां पे इजहार होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, किताबुन अंज़लनाहु, हमने यहाँ पे किताबुन, बुन बादो पेश बुन, हमने पूरा तनवीन को अदा किया, यहाँ पे जाहिर किया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गौर किया होगा, यहाँ पे नून साकिन के बाद जा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे किया। हमने यहाँ पे इक्फा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जा जो है ये हुरूफ इक्फा का हरफ है, इसलिए हमने यहाँ पे नून को इक्फा किया। अगर यहाँ पर हुरूफ हल्की का कोई हरफ होता तो हमें यहाँ पर भी जो क्या करना पड़ता, अन करना पड़ता। हमने यहाँ पे किया, नाक में आवाज को गुन्ना किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे नून साकिन के बाद जा आ रहा है और हुरूफ इक्फा का हरफ है, इसलिए यहाँ पे हमने इक्फा के कायदे को फिट किया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। आपको समझ में आया होगा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, किताबुन अंज़लनाहु, किताबुन बुन अंज़लनाहु। तो तनवीन के बाद हमजा आया तो हमने यहाँ पे इजहार किया, नून साकिन के बाद जा आया तो हमने यहाँ पे इक्फा किया। क्यों यहाँ पे इजहार किया, क्यों यहाँ पे इक्फा किया, हमजा जो है वो हुरूफ हल्की में से एक हरफ है और जा जो है वो हुरूफ इक्फा जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका एक हरफ है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना हुआ, यहाँ पे इजहार हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही आसान है, जब आप इस पर गौर करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि हुरूफ हल्की का हरफ कौन सा है, हुरूफ इक्फा का हरफ कौन सा है और कायदा क्या है, तो आपको जो है इंशाल्लाह कुरान पढ़ना बहुत ही उम्दा तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पर गौर करें, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हा की मिसाल की तरफ। तो अब हम यहां पर हा की इस मिसाल को देखेंगे, जिसको हम ले लेते हैं सूरह अल इमरान में से आयत नंबर 104 में से। तो आप इस आयत करीमा पे गौर करें। मैंने यहां पे लिखा वयअमुरूना बिल मारूफि वयनहौना, तो मैंने इसको अलग अलग करके पढ़ा। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। यहाँ पे अगर आपने गौर किया, यहाँ पे नून साकिन के बाद हा आया और हा जो है वो हुरूफ हल्की के हरूफ में से एक हरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इजहार होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वयअमुरूना बिल मारूफि वयनहौना, वयन वयन वयन, यंग ये नहीं करना है, गुन्ना नहीं करना है, बगैर गुन्ना के पढ़ना है, इजहार करना है। वयअमुरूना बिल मारूफि वयनहौना, वयनहौना अनिल मुनकर,
अनिल मुनकर। और इसके साथ जो है आयत है वो मुनकर है, तो नून साकिन के बाद नून साकिन के बाद वहां पर काफ आ रहा है, इसलिए हम वहां पे क्या कर रहे हैं, मुनकर मुनकर। वयअमुरून बिलमारूफ वयनहौन वयनहौन यन नून को हम पूरा जाहिर कर रहे हैं। वयअमुरून बिलमारूफ वयनहौन वयनहौन वयनहौन। तो आपको समझ में आया होगा, यहां पे हमने जाहिर किया वयअमुरून बिलमारूफ वयनहौन वयअमुरून बिलमारूफ वयनहौन यनहौन यनहौन यनहौन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी हा की दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं जो तनवीन में से है। तो अब जो हमारी इसी हा की जो दूसरी मिसाल है उसको हम लेते हैं सूरह राअद के अंदर आयत नंबर 7 के अंदर। आप उस आयत करीमा पर गौर करें। तो आप इस आयत करीमा पे यहां पे गौर करें। मैंने लिखा अंत मुंज़िरु वलिकुल्लि कौमिन हादिन। अब आप यहां पर गौर करें, यहां पे नून साकिन के बाद ता आ रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इक्फा करेंगे, क्योंकि ता जो है वो हरूफी इक्फा के हरूफ में से एक हरफ है और नून साकिन के बाद आ रहा है तो इक्फा का कायदा होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, अंत मुंज़िरुन। तो यहां पर भी नून साकिन के बाद जाल आ रहा है और जाल जो है वो भी हरूफी इक्फा का हरफ है, इसलिए हमने यहां पे जाहिर नहीं किया, गुन्ना किया। अंत मुंज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद। कौमिन 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 ऐसा नहीं करना है, बल्कि कौमिन हाद कौमिन हाद कौमिन। मिन क्यों किया, क्योंकि तनवीन के बाद हा आ रहा है और कायदा जो है वो इजहार का है, तो यहां पे इजहार होगा। तनवीन को कैसे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। अंत मुंज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद वलिकुल्लि कौमिन हाद कौमिन मिन कौमिन हाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आइन की मिसाल की तरफ। तो अब जो हमारी आइन की मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह अनआम के अंदर आयत नंबर 54 के अंदर। मैं पहले उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस आयत करीमा पर यहां पे गौर करें। मैंने लिखा नफ्सीहिर रहमत अन्नहु मन अमिला मिनकुम। अब आप यहां पर गौर करें, यहां पे जो है नून साकिन के बाद आइन आ रहा है और आइन जो है वो हरूफ हल्की के हरूफ में से एक हरफ है, तो यहां पे नून को कैसे पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। हम यहां पे गुन्ना नहीं करेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। कैसे, नफ्सीही नफ्सीहिर रहमत अन्नहु मन अमिला मिनकुम मन अमिला मिनकुम मन 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 अमिला मिनकुम। यहां पे नून साकिन के बाद आइन आया तो हमने मन अमिला पढ़ा, लेकिन यहां पे नून साकिन के बाद काफ आया और काफ जो है वो हरूफ इक्फा के हरूफ में से एक हरफ है, तो हमने यहां पे नून को क्या किया, इजहार नहीं किया, बल्कि हमने इक्फा किया यानी छुपाया। कैसे, नफ्सीहिर रहमत अन्नहु मन अमिला मिनकुम मन अमिला मिनकुम मन अमिला मिनकुम मन मन मन। कोई खींचा नहीं, कोई हमने इसको 2-3 सेकंड तक नहीं खींचा, बल्कि इजहार किया, सीधा जाहिर किया। मन अमिला मिनकुम मिनकुम मिनकुम। तो मिन इसको हमने गुन्ना करके पढ़ा क्योंकि काफ आ रहा है नून साकिन के बाद जो कि इक्फा है, लेकिन हमारा जो कायदा है वो इजहार का है। नून साकिन के बाद आइन आया और यहां पे इजहार हुआ। नफ्सीहिर रहमत अन्नहु मन अमिला मिनकुम। तो अब हम चलते हैं तनवीन की मिसाल की तरफ, जो इसी आयत करीमा के अंदर, जो सूरह अनआम के अंदर आयत नंबर 54 के अंदर ही मिलती है। तो पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आप इस आयत करीमा पे यहां पे गौर करें। मैंने लिखा बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। अब आप यहां पर देखें,
یہاں پہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے اور عین جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ اظہار ہوگا، یہاں پر ظاہر ہوگا۔ بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ من عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام علیکم۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ہا کی مثال کی طرف۔ تو آپ اس آیت کریمہ پہ یہاں پہ غور کریں، میں نے لکھا معرضین وکانوا ینحتون۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آیا، اور ہا جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ معرضین وکانوا ینحتون وکانوا ینحتون وکانوا ینحتون 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 ینحتون۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تنوین کی مثال کی طرف۔ تو اب جو ہم تنوین کی مثال لے لیتے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 35 کے اندر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو یہاں پہ میں نے لکھی، جو آپ سبوں کو یاد بھی ہوگی، مشہور ہے، تو یہاں پر دیکھیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، لیکن ہمارا ہا کا بیان ہے اور یہاں پہ ہا بھی آ گیا، تو ہمیں یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ وَكُلَا مِنْهَا تو اب آگے چلتے ہیں، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ یہاں پہ دو زبر ہے، تنوین ہے، تو تنوین کے بعد ہا آیا، یہ والا ہا آیا، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جاتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہا آیا تنوین کے بعد، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ دال الف دو زبر کو ہم پورا پڑھیں گے اظہار کر کے، دن دن ایسے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں غین کی مثال کی طرف۔ تو اب جو ہماری تنوین کی مثال ملتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ فاطر کے اندر اور آیت نمبر 28 کے اندر۔ تو پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اب آپ اس مثال کی طرف غور کریں، یہاں پہ ہم نے لکھا ان اللہ عزیز غفور۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پر زا کے اوپر جو ہے تنوین آ رہی ہے، دو پیش آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر غین آ رہا ہے، اور غین جو ہے یہ حروف حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے اور تنوین کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی بغیر گنہ کر کے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے ان اللہ عزیز غفور، عزیز زن غفور، عزیز غفور، عزیز غفور۔ اب آپ یہاں پر آئیے، یہاں پہ اللہ کا نام ہے، یہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، دا رول آف لیٹر لام، کہ اللہ کے لام کا قاعدہ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ۔ آپ کو تجوید کا ہر رول پتا ہونا چاہیے، آپ کو تجوید کے ہر قواعد جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے، وہ یاد ہونے چاہیے۔ جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نون مشدد ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ گنہ ہوگا 2 سے 3 حرکت کا، اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے پہلے والے پر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو ہم پور پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے چلیں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد غین ہے، اور یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ اظہار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد اظہار کا حرف آ رہا ہے، یعنی اظہار کے جو حروف ہے ان میں سے ایک حرف آ رہا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ جب آپ ہر قاعدے کو ایسے ہی آیت میں فٹ کرو گے تو آپ کو جو ہے وہ آیت، وہ قرآن پڑھنا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں خا کی مثال کی طرف، تو آپ دھیان رکھیں۔ اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے۔ یہاں پہ ہم نے لکھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا۔
अब आप यहां पर ध्यान दें, यहां पे नून साकिन है, इस नून साकिन के बाद खा आ रहा है, और खा जो है ये हुरूफ हल्की के हरूफ में से एक हरफ है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे इजहार का कायदा होगा। तो हमने नून को क्या करना है, नून को हमें जाहिर करना है, बगैर गुन्ना के अदा करना है। तो हम जब इसको पढ़ेंगे, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, व इन खिफ्तुम, व इन खिफ्तुम, व इन खिफ्तुम, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا وَإِنْ خِفْتُمْ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں تنوین کی مثال کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا لوں۔ سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے وہ ہم سبوں کو یاد ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سورہ فیل جب ہم پڑھتے ہیں اس میں جو ہے اظہار کیسے استعمال ہوتا ہے اور اخفا کیسے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فیل کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل کیوں ہوا؟ اگر آپ دیکھیں طیرن ابابیل ایسے ہوا، یہاں پہ جو ہے را الف دو زبر رن ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، اور قاعدہ کیا ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ اب حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی کا حرف ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوتا ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، ایسے نہیں پڑھتے بلکہ طیرن کرتے ہیں، بالکل ظاہر کرتے ہیں۔ آدھے لوگ جو ہے وہ طیرن، ایسا بھی میں نے سنا ہے، وہ طیرن کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے بلکہ طیرن ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سورہ قریش کی طرف، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ یہاں پہ ہم نے نون کو کیوں اکفا کیا، ہم نے یہاں پہ کیوں کھینچا؟ کیونکہ من جوع، اگر آپ دیکھیں ایسے من جوع، نون ساکن کے بعد ہمیں جیم آ رہا ہے یہاں پہ، اور جیم جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف ہے۔ اب آدھے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے خود سنا ہے جو من جو پڑھتے ہیں، اصل میں من نہیں ہے، من اخفا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیم آ رہا ہے، جیم جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف ہے۔ اگر آپ دیکھیں تا ثا جیم، تو جیم جو ہے یہ تیسرا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے آتا ہے، تو یہاں پہ ہم تبھی کیا کرتے ہیں، من جوع، من جوع، من جوع۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، من خوف۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، وآمنہم، اگر آپ دیکھیں ہم کرتے ہیں من خوف، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، اور خا جو ہے وہ حروف حلقی کا حرف ہے، تو اسی لیے ہم یہاں پہ اظہار کرتے ہیں، وَآمَنَهُم من خوف۔ من خوف نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں خا جو ہے یہ حروف حلقی کا حرف ہے، اور وہاں پہ من جو وہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں پر جیم جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے حروف حلقی یاد ہونے چاہیے، حروف اخفا یاد ہونے چاہیے، ادغام کے حرف یاد ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ میں آگے کلاس میں جب آپ کو یہ پڑھاؤں گا تو آپ ساتھ ساتھ میں جو یہ حروف ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والی کلاس میں آپ کو یہ بہت زیادہ کام آنے والے ہیں۔ اس کی ایک نوٹ بک بنائیں اور آپ ان حروف کو لکھیں اور ان کو ذہن نشین کر لیں، ان کو یاد کر لیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے قرآن بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو ہماری جو تنوین کی مثال ہے اس کو ہم پہلے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ اب آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں، یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر ہے۔ ہم نے یہاں پہ لکھا ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، میم الف دو زبر من ہوتا ہے،
تو تنوین آ گئی، تنوین کے بعد یہاں پر خا آ گیا، اور خا جو ہے وہ حروف حلقی کے حروف میں سے حرف ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اظہار کیا، ہم نے تنوین کو ظاہر کیا، پورا پڑھا۔ کیسے؟ ان اللہ کان علیما خبیرا، علیما، علیما، من علیما خبیرا، علیما خبیرا۔ امید ہے آپ کو یہ مثالیں ساری سمجھ میں آئی ہوں گی، تو مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔